अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वक़ाल रसूलुना व सनदना व हबीबुना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रबदिल जन्नति लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक़्क़न व बिबैतिन फ़ी वसतिल जन्नति लिमन तरकल कज़िबा व इन कान माज़िहन व बिबैतिन फ़ी अअलल जन्नति लिमन हसुन खुल्क़ुहु। रवाहु अबू दाऊद। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन व फ़ी मौज़िइन आख़र इज़ा इल्तक़ल मुस्लिमान बिसैफ़ैहिमा फ़ल क़ातिलु वल मक़तूल किलाहुमा फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। इज़्ज़त और एहतराम के काबिल सद तकरीम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, नौजवान भाइयों, आपने एक चीज़ या आप लोग जानते होंगे कि जो लोग बैंक वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने गौर किया होगा कि बैंक की दुनिया में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं शुरूटी, ज़ामिन या कहते हैं ज़मानत। कि अगर कोई आदमी बैंक के मामलात में करप्ट हो जाए तो बैंक उसको कर्ज़ नहीं देता, अगर देता है तो इस शर्त पर देता है कि आप अपनी तरफ से किसी को ज़ामिन रखो कि अगर आपने हमारा नुकसान कर दिया तो वो शख्स उसको अदा करेगा। इसे कहते हैं शुरूटी, ज़ामिन, या जिसे हमारे ज़बान में हम लोग कहते हैं कि मैंने इनको ज़िम्मेदार रखा। तो कितना भी बैंक करप्ट आदमी क्यों ना हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी को शुरूटी दे दे कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर ये आपका कर्ज अदा नहीं किया तो मैं करूँगा। मेरे भाइयों, ये अलग मसला है कि बैंक से लोन लेना, सूद लेना जायज़ नहीं है। असल मुझे सिर्फ शुरूटी समझाना था, इसलिए मैं ये मिसाल में जिक्र कर रहा हूँ। तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अहमियत बैंक वालों की नज़र में इतनी अहम होती है कि अगर वो किसी कर्ज लेने वाले की जिम्मेदारी ले ले तो बैंक बआसानी चंद दिनों के अंदर उसको लोन या कर्ज पास कर देती है। ये शुरूटी की अहमियत, एक आम आदमी अगर उसको शुरूटी लेता तो उतनी आसानी से उसको कर्ज नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट का कर्मचारी है, मुलाजिम सरकार है, अगर वो किसी की शुरूटी ले ले तो आसानी के साथ कोई नॉर्मल सा नॉर्मल बैंक भी उसको आसानी के साथ कर्ज दे देता है बगैर किसी ताम झाम के। मेरे भाइयों, बुजुर्ग, दोस्तों, ये मिसाल मैंने इसलिए जिक्र की, अभी खुतबे के मौके पर मैंने एक हदीस मुबारका पढ़ी, मुझे वो हदीस मुबारका आपको समझाना है। दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे सही कहने, हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस मुबारका में एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अना ज़ईमुन। मैंने हदीस जो पढ़ी, मैं एक जुमला आपको पढ़कर सुनाऊं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबैतिन फी रबदिल जन्नति लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक़्क़न। क्या मतलब इस हदीस के टुकड़े का? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना ज़ईमुन, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जमानतदार हूँ, मैं एज अ गारंटेड हूँ, या मैं शुरूटी देता हूँ उस आदमी को जन्नत के निचले हिस्से में या जन्नत के इब्तदाई हिस्से में या जन्नत के किनारों वाले हिस्से में एक घर दिलाने का। किस आदमी को? उस आदमी को जो हक पर होने के बावजूद किसी मुसलमान से झगड़ा करना छोड़ दे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारा किसी के साथ मिरा, लफ्ज मिरा इस्तेमाल हुआ है, लिमन तरकल मिरा, कुरान या हदीस के अल्फाज में मिरा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। क्या मतलब मिरा का? लफ्ज मिरा को दो चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है किसी से बहस करना, एक है किसी से झगड़ना। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर आप किसी काम में लगे हुए हैं, आपने उसको साबित करने के लिए एक बात कही। मिसाल के तौर पर आपने ये कहा कि भाई मस्जिद में ये काम होना चाहिए, मिसाल दे रहा हूं। एक आदमी जो आपके नजरिए के खिलाफ था, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आपने एक दो मर्तबा कहा नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपने ये देख लिया, ये जो सामने मेरे शख्स है ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आपसे बहस में लगा हुआ है, आपसे उल्टा वो बहस कर रहा है। तो अब क्या करें? देखिए शरीयत मुतहरा का कितना बड़ा खूबसूरती है। शरीयत मुतहरा ने ये कहा कि आप खामोश हो जाइए, आप उसको ये कहिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, आप उस बहस को छोड़ दीजिए और नीयत क्या रखिए? नीयत ये रखिए कि अल्लाह इसका मुझे अज्र देगा। तो हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कितना बड़ा अज्र है आप सुनिए। ये जो आपने जो बहस हो रही थी इसको आपने छोड़ दिया और आपने उसको ये कह दिया कि भाई आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। बस ये कहकर आप वहां से हट गए और बहस को छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना ज़ईमुन, मैं तुमको शुरूटी देता हूं, मैं जमानत देता हूं, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं कि मैं तुमको जन्नत में अल्लाह से बोलकर जन्नत के निचले हिस्से में घर दिलाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई शुरूटी नहीं ले रहा, ये कोई आम आदमी शुरूटी नहीं ले रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात की एक मोमिन को शुरूटी दे रहे हैं। बस काम क्या करना है? छोटा सा काम। वो काम क्या है? अगर किसी मुसलमान से बहस हो रही है, आपको मालूम है कि मेरे समझाने से नहीं समझेगा, आपने समझाया, इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल समझाना नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल बोलना ही नहीं, जो गलत काम हो रहा होते देना, या जो गलत काम हो रहा है खामोशी अख्तियार करना, ये मतलब नहीं। बहस नहीं करना, या फिर क्या अपनी बात को साबित करने के लिए गलत सलत दलाइल देकर लंबी चौड़ी गुफ्तगू, इसे बहस कहते हैं। हाँ, आपने समझाया कि भाई आप ये जो कह रहे हैं या कह रहे हैं वो गलत है। किस लिहाज से गलत है? कि यहाँ पे लोगों को नुकसान होगा या इससे लोगों को फायदा होगा, आप समझाएंगे। समझाने के बावजूद भी अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो अब शरीयत मुतहरा ने यह फरमाया कि तुम बहस को तर्क कर दो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अभी आपने ये एक टुकड़ा समझ लिए तो थोड़ा एक और हदीस मुबारक को समझिए। असल में शरीयत मुतहरा ने दो मुसलमानों का आपस में लड़ना या दो मुसलमानों का आपस में बहस करना, शरीयत मुतहरा ने इसको बड़ा नापसंद किया है। इतना नापसंद किया, इतना नापसंद किया कि एक रिवायत में बात मिलती है, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान से किसी मसले पर बहस हो गई, ठीक है, अब बहस होने के बाद उन दोनों के दरमियान एक होता है तर्क कलामी, एक होता है तर्क ताल्लुक, बिल्कुल ही ताल्लुक खत्म कर लिया, एक होता है बातचीत बंद कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई मोमिन किसी मोमिन से बहस हो गई, होने के बाद उनकी बातचीत बंद हो गई और इसी हालत में 3 दिन गुजर गए, 3 दिन के बाद भी इन दोनों ने आपस में बातचीत नहीं की और इसी हालत में मर गए तो जहन्नम के मुस्तहिक होंगे। इसी हालत में अगर मर गए, 3 दिन इजाजत है शरीयत मुतहरा, 3 दिन, क्योंकि इंसानी तकाजा है, गुस्सा है, 3 दिन तक शरीयत ने इजाजत दी। 1 दिन नाराज, 2 दिन नाराज, तीसरा दिन अब आखिरी दिन, 3 दिन के बाद अगर फिर भी तर्क कलामी का ताल्लुक रखा, अगर बातचीत को बंद रखा, अपनी बातचीत को मुअल्लक रखा, शरीयत मुतहरा ये कहती है अगर इसी हालत में मर गया तो कल क़यामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा। इतनी सख्त वईद है। जब इतनी सख्त वईद है, अब तर्क ताल्लुक पर अल्लाह ने इतना सख्त फरमाया तो बहस खत्म करने पर अल्लाह के रसूल ने यह वादा दे दिया कि मैं तुमको गारंटी के एतबार से जन्नत में घर दिलाऊंगा। लिहाजा मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों,
आज रोजाना के मामूल में आप देखिए, हमारी किसी न किसी से बहस हो जाती है, हमारा किसी न किसी से नजरिए के ताल्लुक से इख्तिलाफ होता है। हम जैसा सोचते हैं हमारा बेटा वैसा नहीं सोचता, हम जैसा कहते हैं हमारी बीवी वैसा नहीं कहती, हम जैसा चाहते हैं हमारी आलो औलाद वैसा नहीं करती, चे जाए कि दूसरा आदमी करे। तो हम उनसे मुखातब होकर, उनसे बहस में लगकर हम अपनी आखिरत खराब करने की बजाय हम ये सोच ले मैं मुझे इससे बहस करना नहीं है। अगर आपने अपने आप को बहस से रोक लिया तो शरीयत मुताहरा ने इतना बड़ा इनाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में नकल फरमाया। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे भाइयों मुझे दोस्तों, एक दूसरी हदीस में कि दो मुसलमानों का, मैं ये बता रहा हूँ, दो मुसलमानों का आपस में बहस करना, एक रिवायत तो इतनी खतरनाक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इदल तकल मुस्लिमान बिसैफिहिमा फल कातिल वल मक्तूल किलाहुमा फिन्नार। क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर दो मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए या मारने मरने के लिए दो मुसलमान बाहर निकल गए, इसके भी दिल में ख्वाहिश थी कि मैं इसको आज खत्म कर दूंगा, उसके दिल में भी ख्वाहिश थी कि वो मुझे कत्ल कर देगा। अल्लाह हम तमाम की ऐसे वक्त से, ऐसे हालात से और ऐसा किसी की भी जिंदगी में आने से अल्लाह हमारी और हमारी नस्लों तक की हिफाजत फरमाए। हमारे हाथ से जानबूझकर हो या गलती से हो, किसी की भी जान ना जाए, इंसान को ये दुआ करते रहना चाहिए। कितनी बड़ी वईद है सुनिए। अब दो मुसलमान लड़ने के लिए मैदान में उतर गए, इनकी भी ख्वाहिश है इनको मारना, इनकी भी ख्वाहिश है इनको मारना, लड़े दोनों, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों मरेंगे, इत्तेफाक हो गया अलग मसला है, कोई एक दूसरे को कत्ल कर देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर दो मुसलमान लड़ाई के लिए बाहर निकले, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह दोनों को भी जहन्नम में डालेंगे, कातिल को भी और मकतूल को भी, जिसने कत्ल किया उसको भी और जो कत्ल हो गया उसको भी अल्लाह जहन्नम में डालेंगे। जब ये हदीस सहाबा सुने, अब सहाबा परेशान हुए, आप लोगों के जहन में भी ये ख्याल आ रहा होगा, भाई जो मारा वो जहन्नम में गया, वो तो समझ में आ रहा है इसलिए कि उसने कत्ल किया, जो बेचारा मर गया, मकतूल हो गया, वो मर गया, वो जहन्नम में क्यों गया? सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हादल कातिल, कातिल का तो समझ में आ गया, फमा बालुल मकतूल, मकतूल जहन्नम में क्यों गया? वो तो बेचारा अपनी जान कुर्बान कर गया, मारा तो ये जहन्नम में जाना चाहिए। हुजूर का जवाब सुनिए, हुजूर ने फरमाया इन्नहु काना हरीसन अला कत्ल साहिबिही। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह इसको जहन्नम में इसलिए डाले क्योंकि ये भी चाहता था उसको कत्ल करना, वो अलग मसला है कर नहीं पाया, नीयत तो कत्ल करने की थी। जैसे कि आमतौर पर हमारे जमानों में होता है, चलते को देख लेंगे, नीयत होती है, जिंदगी में कभी देख नहीं पाया, नीयत क्या थी, किसको नुकसान पहुंचाऊंगा, देखो मैं बताता हूं, ये नीयत है इसकी जिंदगी भर। तो जब तक ये नीयत पाल कर रखेगा वो अलग बात है, उसको देख नहीं सका, उसको बता नहीं सका, उसका नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन पहुंचाने वाले को जो गुनाह होगा और इसकी नीयत रखने वाले को भी वही गुनाह होगा। जैसे कि कत्ल करने वाले को भी अल्लाह जहन्नमी और जो मर गया उसको भी जहन्नमी। क्यों जहन्नमी? इसलिए जहन्नमी कि इसकी भी नीयत में अपने मुसलमान भाई को कत्ल करना था। बहरहाल मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, जो हदीस मुबारका मैं आपके सामने रख रहा था वो हदीस मुबारका ये है, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई तुमसे बहस करे और आप ये कह दें कि मैं बहस नहीं करता, उस बहस से दूर हो जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस पर इतना बड़ा अज्र है, कल क़यामत के दिन मैं शुरूटी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं तुमको जन्नत में घर दिलाऊंगा। ये हदीस का पहला टुकड़ा हुआ। असल में इस हदीस मुबारका में 3 बातों का जिक्र आया है। दूसरी बात जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरा लफ्ज़ इस हदीस का ये है, वो अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वस्तिल जन्नती लिमन तरकल कदिबा व इन काना माज़िहन। क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं तुमको जिम्मेदारी देता हूँ, मैं तुमको जमानत देता हूँ, शुरूटी देता हूँ इस बात की कि मैं जन्नत के बीचों बीच तुमको एक मकान दिलाऊंगा अल्लाह से कहकर। किसको? कौन सा काम करने वाले को? लिमन तरकल कदीबा, जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। संजीदे के साथ झूठ बोलना वो तो बड़ा गुनाह ही है,
उसके साथ साथ मजाक में, जैसा कि आम तौर पर हम लोग मजाक में किसी को सताने के लिए या किसी की हंसी उड़ाने के लिए या दोस्तों में उसका मजाक बनाने के खातिर हम झूठ बोल देते हैं, तो वो झूठ जो मजाक में हम ये समझते हैं ये कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया व इन काना माज़िहन, अगरचे मजाक ही में झूठ क्यों ना बोला जाए, अगर कोई इंसान झूठ में भी मजाक से भी झूठ बोलना छोड़ देगा, मैं जन्नत के बीचों बीच उसको कल क़यामत के दिन घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूं। मेरे भाइयों दोस्तों, जरा यहां पर समझिए, हमारे जबान में झूठ एक आम बात और एक आम गुनाह तस्वुर किया जाता है। मैं आपको बताऊं, जहन्नम ये स्टेप बाय स्टेप बनाई हुई है, किताबों में बात मिलती है जहन्नम के 7 दर्जे हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास पैकेज में समझने के लिए सिल्वर पैकेज बोल के निकलता है जिसमें कि थोड़ी सहूलियत होती है, गोल्डन पैकेज और ज्यादा सहूलियत, डायमंड पैकेज यानी बहुत ज्यादा सहूलियत। जहन्नम भी वैसी है, थोड़ी खतरनाक और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। एक मर्तबा सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जहन्नम में सबसे खतरनाक जो दर्जा है वो कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया 7वां दर्जा, जो आखिरी दर्जा है वो सबसे खतरनाक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, उसमें किसको रखा जाएगा? सहाबा के जहन में ये था कि भाई शायद काफिरों को रखा जाएगा इस उम्मत के। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, इस उम्मत के काफिर नहीं होंगे। फिर कौन? कातिल होंगे, जो दुनिया में जिन्होंने कत्ल किया होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, वो भी नहीं होंगे। अब सहाबा परेशान कि भाई इनसे बड़ा गुनहगार कौन हो सकता है, एक काफिर से भी बड़ा काफिर कौन हो सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल मुनाफिकु हादिल उम्मती, जो इस उम्मत का मुनाफिक होगा। मुनाफिक एक थोड़े से लफ्ज में मैं आपको समझाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उस जमाने में जो बज़ाहिर तो मुसलमान होते थे लेकिन अंदरूनी एतबार से इस्लाम को नुकसान पहुंचाते थे, वो मुसलमान नहीं थे लेकिन मुसलमानों के डर से वो लिबादा मुसलमानों का ओढ़ लिया करते थे, लेकिन अंदर से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते थे। ऐसे लोगों को हुजूर ने मुनाफिक कहा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस उम्मत के जो मुनाफिक होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको जहन्नम के सबसे खतरनाक यानी कि डायमंड पैकेज दिया जाएगा, अजाब का, सहूलतों का नहीं, जन्नत का नहीं, जहन्नम का डायमंड पैकेज दिया जाएगा। अब एक मर्तबा सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम कैसे पहचाने मुनाफिकों को? कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है, उनकी निशानियां क्या है, उनकी अलामतें क्या है? अल्लाह के रसूल ने 3 बताई थी, मुझे एक बताना है जो आज के मजमून के मुताबिक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा हदसा कज़बा, अगर तुमको पहचानना है कि मुनाफिक कौन है तो ये देखो, वो जब भी बात करेगा झूठ बोलेगा। जब भी बात करेगा उसकी जबान से कोई लफ्ज निकलेगा तो झूठ निकलेगा, वो झूठ के अलावा कुछ बोलेगा ही नहीं। जहां ठहरेगा झूठ बोलेगा, कारोबार में झूठ बोलेगा, घर में झूठ बोलेगा, दोस्तों में झूठ, पता नहीं हर जगह झूठ झूठ झूठ। एक रिवायत में बात मिलती है कि जब कोई मुसलमान बार बार झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला अपने पास, फरिश्तों के पास उसका नाम लिखा देते हैं कज़्ज़ाब। जैसे हमारे पास किसी का अंडम नाम होता है पहचानने के लिए, अरे फला कौन, वो फला फला, जैसे कि हमारे पास कुरटले में ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह के पास वो आदमी जो कसरत से झूठ बोलता है, फरिश्ते उसको पहचानते हैं उसके उर्फियत से। उर्फियत क्या लिख दी जाती है? कज़्ज़ाब। वो कौन? फला शख्स कौन? अरे वो तो झूठा। तो शरीयत मुतहरा में इतनी सख्त वईद आई है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई मोमिन मजाक में भी झूठ बोलने को तर्क कर दे, अपनी जिंदगी से झूठ को ऐसे निकाल दे कि वो कभी भी जिंदगी में झूठ ना बोले, चाहे कारोबार में क्यों ना हो, चाहे बातों में क्यों ना हो, चाहे दोस्तों में क्यों ना हो, रिश्तेदारों में क्यों ना हो, अपनी जिंदगी को झूठ से खत्म कर दे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं उसको जन्नत में घर दिलाने का वादा करता हूं। उलमा किराम ने फरमाया, झूठ के छोड़ने पर तो ये इनाम है, झूठ बोलने पर क्या वईद है वो भी सुन लिए। अब दुनिया में अल्लाह क्या वईद देते हैं झूठ बोलने वाले को, जो ये समझते हैं कि भाई झूठ बोलना कोई बड़ा काम नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल-किज़्बु यनकुसुर रिज़्क़, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनियावी अजाब ये है झूठ बोलने वाले का, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर रिस्क को तंग कर देते हैं। अब उसके रिस्क में कुशादगी नहीं होती, वो हमेशा कितना भी कमाए उसके रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है। वो कितना भी दौलत जमा कर ले, उसके रिस्क से परेशानी कभी दूर नहीं जाती। अल्लाह फरमाते हैं, अल-किज़्बु यनकुसुर रिज़्क़, तुम्हारा झूठ बोलना
तुम्हारे रिस्क में बेबरकती का सबब बनेगा। ये है दूसरा जुमला जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में नकल किया। तीसरा और आखिरी जुमला जो अल्लाह के रसूल, पहले क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, मैं जिम्मेदार हूं उस शख्स को जो झगड़ा करना छोड़ दे किसी मुसलमान से, मैं उसको जन्नत के निचले हिस्से में एक घर दिलाऊंगा। दूसरा कहा जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे, मैं उसको जन्नत के बीच में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं उसको एक घर दिलाऊंगा। तीसरा अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो मैं जिम्मेदार हूं, मैं गारंटी देता हूं उस शख्स को जो क्या करे, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी अदनल जन्नती। अब देखो, अब मकाम अल्लाह ने बढ़ा दिया। पहले क्या कहा, जन्नत के निचले हिस्से में, फिर क्या कहा, बीच में। अब क्या कह रहे हैं, जन्नत के एकदम टॉप पर, एकदम जो जन्नतों में सबसे आला जो जन्नत होगी। जन्नत भी सबको सेम नहीं मिलेगी, आप याद रखिए। एक रिवाज में बात मिलती है, जन्नत के जो निचले हिस्से के जो जन्नती होंगे वो जब जन्नत के आला दर्जे के जन्नती को देखेंगे, वो ऐसे देखेंगे जैसे कि आज हम चांद को देखते हैं। चांद हमको कितनी दूर नजर आता है, वैसा अदना जन्नती एक आला जन्नती के मकाम को देखेंगे। अब उनको अल्लाह कैसी जन्नत अता फरमाएंगे, अदना जन्नती तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब जन्नत का सबसे अहम रूम, अहम घर मैं उसको अता फरमाऊंगा। अब कौन सा काम है, आपने देखा, पहले कहा झगड़ा छोड़ दे, दूसरा कहा झूठ बोलना छोड़ दे, तीसरी बात अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं जो शख्स के अपने अखलाक को अच्छे बना ले। हुस्नुल खुल्क, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अपनी आदतों को अच्छा बना ले। मेरे भाइयों, थोड़ा यहाँ पर समझिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। किसे कहते हैं अच्छे अखलाक? आपने कई मर्तबा सुना होगा अखलाक अच्छे होना चाहिए, अरे वो बाअखलाक आदमी है। असल में खुल्क इसकी जमा आती है अखलाक। अखलाक के माने हमारी जबान में आदतों को। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, तुम अगर अच्छी आदतें दुनिया में अपनाओगे तो मैं तुमको शुरूटी देता हूँ, जिम्मेदारी देता हूँ कि मैं तुमको जन्नत का जो सबसे टॉप घर होगा मैं अल्लाह से कहकर दिलवाऊंगा। अब अच्छी आदतों का क्या मतलब? अच्छी आदतों का मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस में नकल फरमाया। एक मरतबा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, अय अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर के अखलाक कैसे थे? हुजूर की आदतें, अखलाक ये अरबी वर्ड है, उर्दू में आदतें, हुजूर की आदतें कैसी थी? अम्मा आयशा का जवाब सुनिए। अम्मा आयशा ने फरमाया, खुलुकुहु का खुलुकुल कुरान। हुजूर की आदतें वो थी जो करने का कुरान करीम ने हुक्म दिया, हुजूर वो करते थे। जिन काम के मना करने का कुरान करीम ने हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल वो काम से रुक जाते थे। इसे कहते हैं खुलुकुहु का खुलुकुल कुरान। कुरान के अखलाक की तरह हुजूर की आदतें थी। क्या मतलब? मतलब यह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन कामों के करने का हुक्म दिया, उन कामों को अपनी जिंदगी में इख्तियार करना, ये अच्छे अखलाक है। हुजूर ने फरमाया झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलना ये अच्छे अखलाक है। हुजूर ने फरमाया अगर किसी से गलती हो जाए माफ कर दो, तो माफ कर देना ये अच्छे अखलाक है। हुजूर ने फरमाया किसी से बेजा बहस मत करो, तो बहस नहीं करना ये अच्छे अखलाक है। हुजूर ने फरमाया किसी को दावत दो, किसी को खाना खिलाओ, तो खाना खिलाना ये अच्छे अखलाक है। हुजूर ने फरमाया अगर गुस्सा आए तो गुस्से को दबा दो, गुस्से का बदला मत लो, बल्कि गुस्से को पी जाओ, तो गुस्से को पी जाना ये अच्छे अखलाक है। हुजूर ने फरमाया पड़ोसी का ख्याल करो, तो पड़ोसियों का ख्याल करना ये अच्छे अखलाक है। पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देना ये अच्छे अखलाक है। ये तमाम काम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया, आपने सोचा होगा कितना अच्छे अखलाक, मतलब बहुत बड़ा। अभी आपने सुना भाई लड़ाई नहीं करना, हर एक के जहन में आया होगा ये तो आसान काम है, कर लेंगे। झूठ नहीं बोलना, हर एक के जहन में आया होगा ये भी कर लेंगे। तीसरा जब मैं बताया तो कुछ लोगों के जहन में आया होगा इतने काम करना है अच्छे अखलाक। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, जितना बड़ा काम उतना बड़ा इनाम। जन्नत आसानी से मिलने वाली चीज तो नहीं है। जब अल्लाह ने, आखिरी बात बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा, जब अल्लाह ने जन्नत बनाई, हजरत जब जहन्नम और जन्नत बनाई, जिब्राइल को भेजा कि जाकर देख कर आओ। हजरत जिब्राइल गए, जन्नत भी देखा, जहन्नम भी देखे। आकर पूछा, अल्लाह ने पूछा कि भाई कैसा पाया? हजरत जिब्राइल ने फरमाया, अय अल्लाह, इतनी प्यारी आपने जन्नत बनाई, इतनी प्यारी बनाई कि दुनिया में जो भी पैदा होगा वो जन्नत में जाने की तमन्ना जरूर करेगा। और जहन्नम को देखकर ये कहा, अय अल्लाह, इतनी खतरनाक आपने जहन्नम बनाई, कोई जहन्नम में जाने का सोचेगा भी नहीं।
अब अल्लाह ने फरमाया जहन्नम में किन चीजों से जाते हैं वो देख कर आओ, जन्नत में कौन से काम करना पड़ेगा जाने के लिए वो देख कर आओ। अब देख कर आकर कहे अल्लाह जन्नत में कोई जाने वाला नहीं। क्यों? आपने इतने शराइत रख दिए, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मुझे लगता है बहुत कम लोग जन्नत में जा पाएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह ने इनाम कैसा दिया, एकदम टॉप का तुमको घर दिलाऊंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब? जबकि तुम्हारे अखलाक अच्छे हों। दरमियान का घर कब? जबकि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। निचले हिस्से में जन्नत का मकान कब? जबकि तुम क्या करो, किसी से बहस करना छोड़ दो, बेमतलब किसी से बहस। आपको मालूम है मेरे बोलने से ये नहीं सुनेगा, आप अपने आप को बड़ा बनाने की खातिर, आओ कौन आता मेरे सामने, मेरे से बहस करके बताओ। लोग इसको फख्र समझते हैं। हुजूर ने फरमाया बहस मत करो, जन्नत दिलाऊंगा। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।